है पूछोगे तो बेटा डायरेक्टली पूछो ना। ऐसे शोज़ की खाली टीआरपी से अभी ऊपर गया नीचे गया ये रैट रेस में नहीं है। एकता जी ने खुद ये क्लैरिफाई किया हमेशा, स्मृति जी ने भी किया था, दे आर नॉट इन द रैट रेस ऑफ टीआरपी। सबसे पहला सवाल तो यही कि इतनी ज़्यादा खुशी मतलब कैसे बयान करोगे आप? डू यू गाइस हैव वर्ड्स और नॉट? आई थिंक ये बहुत एक सम्मान की बात है, बहुत एक इज़्ज़त की बात है कि स्टार प्लस के हेड्स को आना हमारे सेट पे, एंटरटेनमेंट हेड जो है मिस्टर शुमोंतो बोस, उनका आना हमारे सेट पे, दीपक जी जो बिज़नेस हेड हैं स्टार के, और सारी उनकी टीम्स का आना, और इतनी इज़्ज़त, इतना अच्छा एक इवेंट स्टार प्लस ने ऑर्गेनाइज़ किया फॉर 5 इयर्स ऑफ अनुपमा, और जो उन्होंने अच्छी बातें कहीं उससे और प्रोत्साहन मिला। आई थिंक ये बहुत यूनिक होता है जब जो चैनल के इतने बड़े जब बॉसेस हैं जब वो आते हैं तो अच्छा लगता है कि और इज़्ज़त और बढ़ती है। आई डोंट थिंक वी नीड इट नाउ बिकॉज़ इंटरव्यू दे रहे हैं। नो इट्स ओके, यू वांट दैट फैन? ये ठीक है। If you want to come? सॉरी, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो ये एक प्रोडक्शन हाउस के लिए, एक टीम के लिए एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है कि उनका यहाँ पे आना, सारी यूनिट को सम्मानित करना। दीपा शाही जो हमारे को प्रोड्यूसर हैं हमारी, हमको एक स्पेशल अवार्ड देना, अनुपमा को अवार्ड देना, सारी टीम को अप्रिशिएट करना। सो थैंक यू शुमोंतो सर, थैंक यू दीपक एंड योर एंटायर टीम, थैंक यू स्टार प्लस। एपिसोड देखती हूँ और मुझे यहाँ पर अनुपमा के एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एंड एक्चुअली जब कभी हम पूछते इसका बर्थडे कब आएगा, अरे रूपाली से पूछ लो। अच्छा, उसका बर्थडे है। सो यस, मेरे लिए इट हैज़ बीन अ लर्निंग जर्नी, आई एम स्टिल लर्निंग, एंड रोज़ सीन करने से पहले आई गेट द जिटर्स। आई थिंक आई एम द मोस्ट इनसिक्योर एक्टर, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग, एंड ऐसा हमेशा लगता है कि मैंने ये सीन ख़राब कर दिया। राजन जी ने इतनी मेहनत से ये सीन कंसीव किया था और मैंने इसे ख़राब कर दिया। तो एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और अनुपमा से सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि जब शुरू करो वहाँ से शुरुआत है, और शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एक इंटरप्ट करेंगे, रोमेश सीरीज डायरेक्टर, ही represents all the departments, everybody. No, but that's a fact. Any actor is as good as the director. Best of actors have done bad work. And as good as the bad producer work. also. Yeah, okay. Come on, yeah. मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थे कि मुझे कास्ट करेंगे अनुपमा में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री रही थी 20 साल पुरानी, जहां मैंने दिल है कि मानता नहीं में इन्हें बहुत परेशान किया है। और राजन जी की ये बात आई थिंक इज़ फेमस कि ही डज नॉट टेक रबिश फ्रॉम एनी एक्टर। यू कुड बी द बिगेस्ट स्टार, यू कुड बी एनीबडी, बट इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर वर्क, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर वर्क, देन ही विल रन द शो विदाउट द एक्टर। So I wasn't sure that he will cast me. I was very sure. In fact, मैंने अर्जुन को आके बोला, it's a brilliant script, it's a brilliant role of a lifetime, लेकिन he won't cast me because if he remembers the old things, he will not cast me. But he did, and then it became more of a responsibility for me
टू प्रूव इट टू हिम कि उन्होंने मुझे कास्ट करके सही डिसीजन किया है। और सबको यही बोलकर लाते हैं कि 3 महीने, मुझे भी 3 महीने बोल के लाए थे, मैंने मेरे पति को भी बोला था 3 महीने। तो वो नजर उतर जाती हाँ, वो उनका है टोटका। कभी मुझे कहते हैं कि यू नो वी आर नॉट रूपाली नाउ, डोंट थिंक वी आर नॉट डूइंग वेल, एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग, वी आर नॉट गुड, वी आर दिस थिंग, वी आर दैट थिंग, एंड देन नेक्स्ट वीक देन द TRP कम, एंड देन इट्स लाइक आई फाइंड टोटका, इट्स नहीं नहीं नहीं, राइट। एक्सपेक्टेशंस आर बेटर, ये ट्रेड सीक्रेट्स में होता है। ओ अच्छा, तो सॉरी सॉरी सॉरी। एक्टर्स से मेकर्स से हमेशा पूछते हैं, पर आपसे पूछना चाहेंगे कोई एक ऐसा सीन जो आपके दिल के करीब था और क्यों? एक्चुअली हर एक सीन जो हम करते हैं वो दिल के करीब होता है, क्योंकि पूरी शिद्दत से ही करते हैं। और एक्चुअली बोलो तो अभी रिसेंटली अभी एक आने वाला एपिसोड है जिसमें एक ब्यूटीफुल सीक्वेंस किया है। तो एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज। अगर एक ही सीन फेवरेट हो गया तो फिर उसी को दोहराने की कोशिश करूँगा। तो एवरी डे वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग बेटर एंड बेटर। क्योंकि एक्टर सेम है ना, तो हमने थोड़ा डिफरेंट। और एक और बात, रूपाली ने बोला 100% उसको नहीं यकीन था कि शो इतना हिट होगा, मुझे पता था खुद ही, नहीं तो वो थोड़ा प्राइस बेटर निगोशिएट कर, तो मैंने उसका एडवांटेज लिया। बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, ये बहुत मेरे फिंगर टिप में 18 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है। ना रूपाली कॉन्ट्रैक्ट पड़ी आज तक 5 साल में। लोग बोलते क्या गॉड्स ग्रेस शी हैज़ नॉट इवन आस्क्ड कि आप मुझे इंक्रीमेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हाँ, उसका होता है मेरे बेबीज़ का टेक केयर करो, उसके जो बच्चे हैं। बाकी वन ऑफ द ओनली एक्टर्स, आई थिंक 2 और 3 हमारे करियर में 18 ईयर्स, रूपाली ने आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं पड़ा। साइन मैं कर लूँगा, आप टेंशन मत लो, आपको नहीं। मतलब इमेजिन व्हेन आई हैव सीन इंडस्ट्री में जब एक्टर्स ग्रो करते हैं, फिनोमिनल नंबर 1 बन जाते हैं। अरे थैंक गॉड टू शी स्टिल डजंट नो द शोज हिट, थैंक गॉड। I never realized it. What a nice इसकी खासियत question. ये है, What a nice question. इसकी खासियत ये है इस शो की, जब रिसर्च आया औरतों से ज़्यादा ये शो मर्द देखते हैं। और मोर देन एक जनरेशन 35 प्लस 16 प्लस टिल 30 इसकी मैक्सिमम व्यूअरशिप। कैन यू इमेजिन, एक ऐसे शो ने बांधा सारे, आई थिंक चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे मलाबार हिल हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे ऐसा इंडिया को बांधा है एक शो ने, और एक नई बात कही है। तो टच आपको बोले, थैंक यू, बोलना आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बोल देना। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, अगर हिम्मत है पूछने तो बेटा डायरेक्टली पूछो ना। हाँ, ये करेक्ट है। डायरेक्ट एनालिसिस में डायरेक्ट आंसर। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको भी आज बता रहा हूँ आप प्लेटफॉर्म में, क्योंकि सास भी कभी बहू है तो अनुपमा है। एकता जी ने, स्मृति जी ने, बालाजी ने, स्टार प्लस ने एक ऐसा शो दिया, वो शो से इंडियन टेलीविजन के सोप को रिस्पेक्ट मिला। उसके पहले सीरियल्स को लुक डाउन किया जाता था। वो तुलसी कैरेक्टर ने ऐसी रिस्पेक्टेबिलिटी दी। हम लोग, मैंने एकता जी को जब मैसेज किया था शो का प्रोमो देख के, मैंने कहा था हम दोनों जनरेशन हैं इज टू वॉच टिल दी एंड, क्योंकि माई डॉटर इज़ अ क्यूरियस 3rd जनरेशन। तो ऐसे शोज़ की खाली TRP से अभी ऊपर गया नीचे गया, ये रैट रेस में नहीं है। एकता जी ने खुद ये क्लैरिफाई किया हमेशा, स्मृति जी ने भी किया, दे आर नॉट इन द रैट रेस ऑफ TRP, दे हैव कम फॉर द लिमिटेड टाइम टू शेयर गुड स्टोरी, एंड हैट्स ऑफ टू देम एंड थैंक यू टू देम। एंड आई डोंट थिंक ब्यूटी जैसा शो एक TRPs के लिए मोहताज है, या उसकी एक तुलना हम कर सकते हैं TRPs की वजह से। वो लेजेंड है, एंड आई थिंक वी आर जस्ट द बिगनर। एंड उन्होंने हमेशा, अभी रिसेंटली भी फोन पर जब बात हुई, मेकर्स एंड कैरेक्टर्स लाइक दीज कैन नॉट बी पिच्ड ऑपोजिट ईच अदर, कि अच्छा वो ऊपर गया
मीडिया का काम है, करिए सेंसेशनल, उसको पटक दिया, उसको झाड़ दिया, उसको पटक पटक के मारा टीआरपी में, मेकर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम काम करते हैं, दिल से करते हैं और इज्जत करते हैं दूसरे की। ये चीज़ एकता जी से मैंने सीखी। थैंक यू सो ना अभी यह करते रहेंगे बाइट में, रूपाली जी हम लोग जा रहे हैं।